नमस्कार, मैं ज्योति श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। सी न्यूज भारत के पूरे परिवार की ओर से आप सभी दर्शकों को नववर्ष की ढेरों शुभकामनाओं के साथ साथ मंगल कामनाएं। आपका नववर्ष सभी मंगल कामनाओं के साथ व्यतीत हो, ये हमारी कामना है। शुरू करते हैं बुलेटिन में खबरों का सिलसिला। इस बुलेटिन में बात होगी दाहोद की, जहां जिले के हनुमान बाजार में चोरी का हुआ प्रयास। आगे बात करेंगे कोटा की, जहां पत्नी निकली पति की हत्या की कातिल, प्रेमी से कराई हत्या। साथ ही आगे चर्चा होगी नासिक की, जहां बीजेपी ऑफिस में उम्मीदवारों ने किया बड़ा हंगामा। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। बिजनौर के नजीबाबाद में एसबीआई के निकट फिल्मी स्टाइल में बदमाश ने व्यक्ति को दबोचा, चाकू की नोक पर व्यक्ति को बंधक बनाया। वहीं सूचना पर दौड़ी पुलिस ने बदमाश को दमोचा कपड़े की होलसेल दुकान पर वारदात को अंजाम दिया। बिजनौर पुलिस का सराहनीय काम बना क्षेत्र में चर्चा का विषय। जनपद बिजनौर के थाना नजीबाबाद में शाम के समय उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक व्यक्ति ने कपड़े की होलसेल की दुकान में घुसकर व्यक्ति के गले पर चाकू के दम पर इस घटना को अंजाम दिया। बिजनौर के नजीबाबाद मार्केट में शाम लगभग 7 बजे हुई इस घटना से पूरे बाजार में अफरा तफरी का माहौल बन गया। आज करीब अभी सुबह शाम को 7 बजे हम लोग यहाँ पे पैदल गश्त कर रहे थे, चेकिंग कर रहे थे। उसी दौरान सूचना प्राप्त होती है कि एक सेल की दुकान लगी है, उसमें कुछ बच्चियाँ सामान लेने हुई आई थी। उनको एक सेफरे व्यक्ति ने उनको चाकू लगा करके प्रयास किया मारने का। तत्काल सूचना मिलने पर स्थानीय पुलिस बल मौके पहुँचता है, हम लोग वहाँ पहुँचते हैं और अभियुक्त को कब्जे में कर करके और उसे हिरासत में ले लिया गया है। बच्चियों को सकुशल सुरक्षित कर लिया गया है। बच्चियों को अभी जो है उनको मेडिकल के लिए हॉस्पिटल भेजा जा रहा है और अभियुक्त के साथ अभी पूछताछ की जाएगी और जैसी और जानकारी होगी आपको अवगत कराया जाएगा। सर, क्या रंगदारी मांगने का मामला भी आया, कुछ ऐसे जानकारी? अभी हम इसके बारे में जांच कर रहे हैं और कुछ जो तथ्य सामने आएंगे उसके आधार पर और विधिक कार्रवाई की जाएगी। ठीक है, थैंक यू। बिजनौर से सी न्यूज संवाददाता सलीम हाशमी के साथ मोहम्मद सलमान की रिपोर्ट। गुजरात राज्य के दाहोद जिले के हनुमान बाजार क्षेत्र में चोरी का एक प्रयास सामने आया है। बीती रात लगभग 3:45 बजे अज्ञात चोरों ने टारगेट कंप्यूटर सेंटर के ऊपर स्थित एक परिसर का ताला तोड़कर अंदर प्रवेश किया। जानकारी के अनुसार चोरों ने अंदर रखी तिजोरी का ताला भी तोड़ दिया। हालांकि वहां कोई नकदी या कीमती सामान नहीं होने के कारण किसी प्रकार का बड़ा आर्थिक नुकसान नहीं हुआ। घटना की जानकारी मिलते ही आसपास के इलाके में दहशत का माहौल बन गया। हनुमान बाजार जैसे व्यस्त और व्यावसायिक क्षेत्र में चोरी के प्रयास की घटना ने स्थानीय लोगों की सुरक्षा व्यवस्था को चिंता बढ़ा दी है। नागरिकों ने प्रशासन से रात्रि गश्त बढ़ाने और क्षेत्र में सीसीटीवी कैमरों की निगरानी को और सुदृढ़ करने की मांग की है। घटना की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी। पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों के फुटेज खंगाल रही है ताकि अज्ञात चोरों की पहचान की जा सके। मारू नाम अनिल कुमार है। हूँ जनता कॉलोनी गोधरा रोड पर रहूं छू। टार्गेट कॉम्प्यूटर सेंटर हनुमान बजार में चलावुं छू। एनी उपरनी आ जग्या पण मारी ज छे। आजे सवारे 8 वागे हूँ क्रिकेट रमतो तो ते वखते अमारी ऊपर एक मासी रहे छे, एमनो मारा पर फोन आव्यो कि अनिल भाई शुं तमे हनुमान बजार में અહીં ऊपर आया छो? तो मैं कीधुं ना मासी हूँ तो नहीं आयो। शुं थयुं? तो के तमारो दरवाजो खुल्लो छे अने लाइटो चालू छे, सामान तमारा सामे वेर विखेर जेवुं देखाय छे अने मैं घणी बूमो पाड़ी तमारा नामनी, पण तमने कई जवाब ना आप्यो। तो मने लाग्युं कि तमने फोन करवा जेवुं छे। तो मैं मासी ने कीधुं कि हूँ तरत ज आऊं छुं। तो क्रिकेट ग्राउंड थी जયારે हूँ અહીં જોયું तो અહીં मारो दरवाजो આવી તો ઓપન હતો। ચારે બાજુ તમે અહીં સામાન ને આવી રીતે આ બધું જોવાય છે। આ બધું વેર વિખેર બધું કરી દીધું છે। અહીં બી તમે જોઈ શકો છો। અહીં અંદર તિજોરીમાં બી આવી રીતે બધું। પછી મેં પહેલું કામ એમ કર્યું કે ભાઈ મારે ત્યાં અહીં બહાર સેન્ટરની બહાર ટાર્ગેટ કોમ્પ્યુટરની બહાર એક સીસીટીવી કેમેરા લાગ્યા છે। તે કેમેરાની ફૂટેજ જોઈ તો એમાં મને જોવાયું કે ઓલમોસ્ટ 3:45 ની આસપાસ 3 માણસો બાઇક પર આયા અને ઉપર આવીને આવી રીતે ચોરી કરવાનો પ્રયાસ કર્યો છે। અને એના પછી એ લોકો મને કેમેરામાં 4 વાગે ને 4 મિનિટની આસપાસ જતા બી જોયા। હું અહીં કઈ બધું રાખતો નથી એટલે મને નથી લાગતું કે મારું કઈ વધારે કઈ બી અહીંથી ગયું હશે। ના કોઈ બી પૈસા દાગીના હું અહીં કઈ રાખતો નથી। હવે હું જોઈશ। પણ મેં આમ પોલીસને જાણ કરવાનું કારણ મુખ્ય કારણ એ છે કે આજે બધાને જાણ થાય, બધા સચેત રહે અને અમારા આજુબાજુ હનુમાન બજારના વિસ્તારના લોકોની બી સેફટીને ધ્યાનમાં રાખીને મેં એને કાયદેસર જે બી પ્રોસેસ હતું એને મેં પૂર્ણ કર્યા છે। ધન્યવાદ।
दाहोद से सी न्यूज संवाददाता सोलंकी रोहित की रिपोर्ट। कोटा जिले के चर्चित रविकांत मर्डर केस का खुलासा कोतवाली थाना पुलिस ने बुधवार को कर दिया। पुलिस जांच में सामने आया है कि इस हत्या की साजिश मृतक की पत्नी रजनी ने रची थी और अपने प्रेमी शाहरुख से पति की हत्या करवाई। कोतवाली थाना पुलिस ने हत्या के मुख्य आरोपी शाहरुख को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि मृतक की पत्नी रजनी को हिरासत में लेकर पुलिस द्वारा गहन पूछताछ की जा रही है। फिलहाल पुलिस आरोपी शाहरुख से पूछताछ कर रही है, वहीं पत्नी से भी हिरासत में लेकर गहन पूछताछ जारी है। मामले में आगे की जांच जारी है और अन्य तथ्यों के सामने आने की संभावना जताई जा रही है। और पत्नी की क्या भूमिका रही है क्या नहीं है उसके बारे में भी अभी जो है अनुसंधान जारी किया जा रहा है। शाहरुख को इस मामले में जो है अरेस्ट किया जा चुका है। अग्रिम अनुसंधान अभी भी जारी है। सर पत्नी कब से चल रहा था? पिछले लंबे समय से जो पत्नी उसके संपर्क में है और लगातार फोन पर बातचीत शाहरुख से उनकी होती रही है। अन्य भी जो तकनीकी साक्ष्य हैं उसका संकलन किया जा रहा है। जी, शेरगढ़ किले पर जो घटना हुई वो कैसे हुई, थोड़ा सा उसको घटना से पूर्व जो है रविकांत को शाहरुख स्वयं साथ में लेकर के गया है उस जगह पर और पहले इसको शराब जो है पिलाई है। शराब के नशे में जब वह ज़्यादा अपने होश-ओ-बास खो बैठा है तब शाहरुख ने जो रविकांत के सर पे पहले पत्थर से जो वार किया है उसके बाद उसको जो है खाई में ढकेल दिया है। अभी तक इस विषय में अनुसंधान किया जाना बाकी है। जैसे ही उसकी उपस्थिति वहाँ थी या वो वर्चुअली उनसे जुड़ी हुई थी, इस विषय में अनुसंधान करके और अग्रिम जो चीज़ें वो अपडेट की जाएगी। कोटा से सी न्यूज संवाददाता सुरेश कुमार पटेरिया की रिपोर्ट। कोटा शहर पुलिस थाना नानता द्वारा चित्रकूटा मंदिर के पास नए साल को लेकर नानता थाना पूरी तरह मुस्तैद नजर आ रहा है। न्यू ईयर सेलिब्रेशन को शांतिपूर्ण और सुरक्षित बनाने को लेकर चप्पे चप्पे पर निगरानी रखी जा रही है। होटल, क्लब, रेस्टोरेंट और पार्टी स्थलों पर पुलिस की पैनी नजर बनी हुई है। आप देख रहे हो सी न्यूज भारत, मैं सुरेश कुमार पटेरिया। आज हम खड़े हैं चित्रकूटा मंदिर चल रहा है थाना नानता। आए हम बात करते हैं तो आज नववर्ष को लेकर सेलिब्रेशन को लेकर नाकाबंदी की गई है। इसको लेकर आइए रूपरेखा जानते हैं हमारे हेड कांस्टेबल। नमस्कार सर, भारत की तरफ से हूँ। नाकाबंदी को लेकर क्या रूपरेखा नए साल लगने वाला है रात को 12 बजे, उस वजह से पूरे फोटो शेयर में जाकर इधर काफ़ी होटल है अपने इलाके में, तो होटलों में आ जाते हैं। उसके लिए नाकाबंदी है, चारों रहेगी और भी बहुत सारी गतिविधियाँ हैं। इसको लेकर और भी कैसा रूपरेखा तैयार की गई है न्यू ईयर सेलिब्रेशन को लेकर। जी लगातार हमारी 2-3 गाड़ियाँ गश्त कर रही है अभी, और नाकाबंदी बड़गांव में लगा रखी हुई है। गेट मोबाइल है वो भी लगातार राउंड पे है हमारी, और चारों तरफ नज़र है पर देख रहे हैं। अभी शांति है। जी सर, आपका शुभ नाम? राजकुमार है। कोटा से सी न्यूज संवाददाता सुरेश कुमार पटेरिया की रिपोर्ट। विधानसभा चुनाव के लिए नॉमिनेशन फाइल करने के आखिरी फेज में नासिक बीजेपी में अंदरूनी कलह सामने आई है। पार्टी के ऑफिशियल एबी फॉर्म के बंटवारे, जिलाध्यक्ष की भूमिका और इंचार्ज नेता गिरीश महाजन के काम करने के तरीके को लेकर कंफ्यूजन से वर्कर्स में भारी नाराजगी है और ऐसे संकेत मिल रहे हैं कि नासिक बीजेपी में बगावत का झंडा फहराया जा रहा है। एबी फॉर्म बांटने में बहुत ज्यादा सीक्रेसी बरते जाने से गुस्साए उम्मीदवारों और उनके सपोर्टर्स ने नेताओं की कारों का पीछा किया। फॉर्म लेने के लिए लगी लाइन से वर्कर्स में धक्का मुक्की हुई और पुलिस की मौजूदगी में फॉर्म बांटना शर्मिंदगी का कारण बन गया। वर्कर्स ने नासिक के प्रॉब्लम सॉल्वर माने जाने वाले गिरीश महाजन से सार्वजनिक तौर पर नाराजगी जताई है। अब फोकस इस बात पर है कि क्या पार्टी एप्लीकेशन वापस लेने की डेडलाइन 2 जनवरी तक इन गुस्साए दंगाइयों को शांत करने में कामयाब होगी या फिर बीजेपी को नासिक में अंदर ही अंदर झटका लगेगा। नासिक से सी न्यूज संवाददाता सुनील सोनवड़े की रिपोर्ट।
पन्ना टाइगर रिजर्व की खूबसूरती देश की बड़ी हस्तियों और प्रकृति प्रेमियों को अपनी ओर आकर्षित करती है। हाल ही में पन्ना विधायक विजेंद्र प्रताप सिंह ने परिवार सहित पन्ना टाइगर रिजर्व का भ्रमण किया। भ्रमण के दौरान उन्होंने टाइगर, लेपर्ड, भालू सहित कई प्रकार के अन्य वन्य प्राणियों को देखा। पन्ना टाइगर रिजर्व का प्राकृतिक सौंदर्य, घने जंगल और यहाँ मौजूद टाइगर इसे बेहद खास बनाते हैं। पन्ना विधायक ने कहा कि पन्ना टाइगर रिजर्व देश विदेश के अन्य अभयारण्यों से बिल्कुल अलग है। यहाँ का प्राकृतिक वातावरण अनोखा है और यहाँ के टाइगर स्वस्थ और सुरक्षित हैं। इस दौरान पन्ना टाइगर रिजर्व के फील्ड डायरेक्टर नरेश सिंह यादव ने उनका स्वागत किया। विधायक ने टाइगर रिजर्व की जैव विविधता और टाइगर संरक्षण की सफलता के लिए क्षेत्र संचालक नरेश सिंह यादव, वन अधिकारियों और वन कर्मियों को धन्यवाद दिया। पन्ना विधायक के इस दौरे से एक बार फिर पन्ना टाइगर रिजर्व को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिली है। विधायक ने कहा कि वे विधानसभा में पन्ना टाइगर रिजर्व को और बेहतर व्यवस्थाएं दिलाने के लिए लगातार प्रयास करते रहेंगे। बड़ी गौरव की बात है क्योंकि हमारा पन्ना नेशनल पार्क मेरी विधानसभा के अंदर ही आता है और हमारे एफडी साहब, हमारे यादव जी वैसे ही बहुत मेहनती हैं, परिश्रमी हैं और निरंतर उनकी भी मेहनत चलती रहती है और वो पन्ना से बहुत पहले से भी जुड़े रहे हैं। और मैं मानता हूँ कि अब आज वर्ल्ड टूरिज़्म में हमारा पन्ना नेशनल पार्क आ गया है और इसलिए बाहर से भी लोग आ रहे हैं, इंटरनेशनल लेवल से भी लोग आ रहे हैं, एम्बेसीज भी आ रहे हैं और आज एक अच्छी हाइट पकड़ चुका है पन्ना नेशनल पार्क। तो निश्चित रूप से मैं नेशनल पार्क के पूरे प्रशासन को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ कि जिस हिसाब से वो लोग काम कर रहे हैं उससे जो अट्रैक्शन बढ़ा है, जो साइटिंग हमारे टाइगर की बढ़ी है, उससे आज हमारे पन्ना नेशनल पार्क का तो नाम रोशन ही, साथ में हमारे पन्ना जिले का भी नाम रोशन हुआ है, जो हमारे लिए प्राइड है। परिवार सहित आज क्योंकि मैं मानता हूं कि अभी आज पुराना साल है, कल नया साल लगने वाला है, तो मुझे भी लगता है कि पन्ना नेशनल पार्क के अंदर हम अपने परिवार के साथ स्वतंत्र रूप से जाएं। सैलानियों के लिए क्या कहना चाहेंगे, कितना सुरक्षित पन्ना है और कैसा पैटर्न और विंध्याचल की पर्वत श्रृंखला है यूनेस्को लिस्टेड है, सुंदरता के लिए जानी जाती है? निश्चित रूप से इसलिए तो सैलानी इतने बड़ी संख्या में यहाँ पर आ रहे हैं और आज हमारे लिए निश्चित रूप से बड़ी गर्व की बात है। पन्ना से सी न्यूज़ संवाददाता रीना सोनी की रिपोर्ट। थाना नवाबगंज और एसओजी सर्विलांस सेल गंगानगर की संयुक्त टीम ने आज 2 वांछित अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे से 2 अवैध तमंचे, 315 बोर, 2 कारतूस, 30,980 रुपए नकद और घटना में प्रयुक्त एक पल्सर मोटरसाइकिल बरामद की। 26 दिसंबर को लाल गोपालगंज स्थित कपड़े की दुकान विराट ट्रेडर्स में मोटरसाइकिल सवार 3 बदमाशों ने तमंचे के बल पर लगभग 90,000 की लूट की थी। पुलिस पूछताछ में पाया गया कि गिरफ्तार अभियुक्त अंकित गौतम और छैला बाबू और अभी फरार अंशु दुबे आपस में परिचित थे और लूट की योजना बनाई थी। इस गिरफ्तारी में राघवेंद्र सिंह, सुखचैन तिवारी शामिल रहे। सबसे पहले तो मैं नव वर्ष 2026 के लिए अपने प्रयागराज वासियों के लिए बधाई देती हूँ, उन्हें शुभकामनाएं देती हूँ कि उनके जीवन में खुशियाँ आए। और खुशियों का मतलब सबसे पहले तो उनका हेल्थ होना चाहिए। अपने हेल्थ को अच्छा रखें तभी वो खुशियों को एंजॉय कर पाएंगे, तो हेल्थ उनकी प्रायोरिटी होनी चाहिए। मैं यही बोलना चाहूँगी कि 2026 में अपने आप को स्वस्थ रखें और खुश रखें। ठंड बहुत ज्यादा है, इसमें जैसे अब डॉक्टर्स भी हैं, तो स्वास्थ्य के लिए क्या सावधानियां बरतनी जरूरी है? अब ठंड है तो सबसे पहली चीज तो ये है कि ठंड में अपने आप को जब भी बाहर निकले तो अपने आप को पूरी तरह से प्रोटेक्ट करके निकलें। इस समय में चूंकि आपको बहुत ज़्यादा तला भुना चीज़ें लोग खाते हैं, बहुत स्पाइसी चीज़ें खाते हैं क्योंकि ठंड में भूख बहुत ज़्यादा लगती है और ऑयली चीज़ लोग खाते हैं। तो सबसे पहले तो मैं उनको ये बताना चाहूँगी कि संतुलित आहार लें, बहुत ऑयली स्पाइसी चीज़ें ना लें और अपने आप को कपड़ों से प्रोटेक्ट करके गर्म करके रखें और बाहर जब भी निकलें तो चीज़ों से अपने कान को और अपने शरीर को पूरी तरह से गर्म करके रखें क्योंकि इस समय हार्ट के पेशेंट को ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, तो उनको तो विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए, विशेषकर से बच्चों को, बूढ़ों को पूरी तरह से अपने आप को प्रोटेक्ट करके घर से निकलना चाहिए। विनीता हॉस्पिटल क्या तैयारियां कर रखी हुई है? माघ मेला भी है तो पेशेंट भी ज्यादा आएंगे, ठंड है तो विनीता हॉस्पिटल की तरफ से क्या तैयारियां हैं? विनीता हॉस्पिटल पूरी तरीके से तैयार है, हमारे स्टाफ पूरी तरीके से तैयार है और हमारे वार्ड वगैरह सब कुछ तैयार है। तो जो भी आएगा, जितनी भी पेशेंट्स आएंगे या किसी भी तरह की चीज़ें होती हैं तो हम उसके लिए पूरी तरह से तैयार है, सब प्रिपरेशन है, डॉक्टर से लेके स्टाफ तक का सबका। डॉक्टर विनीता विश्वकर्मा, मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ विनीता हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड। प्रयागराज से सी न्यूज़ संवाददाता सलमान की रिपोर्ट।
खबर रीवा जिले से है, जहां शहर की यातायात व्यवस्था पूरी तरह चरमराई हुई नजर आ रही है। एक और रीवा पुलिस अधीक्षक शैलेंद्र सिंह चौहान नए साल में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए आधी रात में सड़कों पर उतरते दिखाई देते हैं। वहीं दूसरी ओर समान थाना प्रभारी विजय कुमार सिंह अपने ही थाना क्षेत्र की यातायात व्यवस्था संभालने में पूरी तरह असमर्थ नजर आ रहे हैं। रीवा के सबसे व्यस्ततम मार्गों में शामिल नया बस स्टैंड क्षेत्र में पूर्व से कोई समुचित यातायात व्यवस्था नहीं किए जाने का खामियाजा शहरवासियों और राहगीरों को भुगतना पड़ रहा है। नए साल और पर्यटन सीजन के दौरान भीड़ प्रबंधन में भारी कमी के कारण शहर की यातायात व्यवस्था पूरी तरह ध्वस्त हो गई है। एक तरफ बसें तो दूसरी तरफ ठेले वालों का सड़क पर कब्जा है। अन्य वाहनों की रफ्तार पूरी तरह थमसी गई है। सड़क पर वाहन कीड़े मकोड़े की तरह रेंगते नजर आते हैं। यही हाल सिरमौर चौराहा का भी है। यहाँ यातायात चौकी तो बनी है, लेकिन उसमें अक्सर ताला लटका मिलता है। सवाल यह है कि आखिर कब तक ऐसे ही दिखावटी कार्यवाही होती रहेगी। इतनी भीड़भाड़ वाली जगहों पर नगर निगम, यातायात पुलिस या संबंधित थाने की पुलिस मौजूद क्यों नहीं रहती। विभिन्न पॉइंट्स पे अपना पुलिस बल तैनात किया है, जो ब्रेथ एनालाइजर और इससे चेकिंग करेंगे और अगर कोई ऐसा पाया जाता है तो उस पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। इस पूरे उसमें हमारे साथ हमारे अन्य संगठन भी जो हैं वो हमारे साथ हैं। जैसे आप देख रहे हैं भूतपूर्व सैनिक संगठन जो है उनके भी लोग हमारे साथ हैं और भी कई संगठन के लोग हैं जो हमारे साथ रहेंगे। विभिन्न बिंदुओं पे जो है अब हम लोग अगले 2 दिनों तक प्रॉपर अपने बैरिकेडिंग करके प्रॉपर उसमें चेकिंग करते हुए इसको करेंगे कि जिससे कहीं पे भी किसी प्रकार की कोई दुर्घटना घटित ना हो और लोग अपना अच्छे से इस त्योहार को मनाएं। बिल्कुल। रीवा से सीनू संवाददाता अर्जुन तिवारी की रिपोर्ट। वर्ष 2025 शामली पुलिस के लिए उपलब्धियों और सख्त कार्यवाही का वर्ष साबित हुआ। कानून व्यवस्था को मजबूत करने, अपराध पर प्रभावी नियंत्रण और आमजन में सुरक्षा की भावना कायम रखने के उद्देश्य से पुलिस ने पूरे वर्ष निर्णायक और साहसिक कदम उठाए। पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में संगठित अपराध, गैंगस्टर, हिस्ट्री शीटर और वांछित अपराधियों के खिलाफ चलाए गए अभियानों के तहत वर्ष 2025 में 65 पुलिस मुठभेड़ों के दौरान 87 कुख्यात अपराधियों को गिरफ्तार किया गया। आत्मरक्षार्थ हुई पुलिस कार्यवाही में 65 अपराधी घायल हुए, जबकि 8 अभियुक्तों की उपचार के दौरान मृत्यु हुई। इन कार्यवाहियों में 1 पुलिसकर्मी शहीद हुआ तथा 5 पुलिसकर्मी घायल हुए। सभी मामलों में विधिक प्रक्रिया का पूर्ण पालन किया गया। सहारनपुर परिक्षेत्र के निर्देशन में चलाए गए ऑपरेशन सवेरा के तहत 166 मुकदमे दर्ज कर 257 नशा तस्करों को गिरफ्तार किया गया। महिला एवं बाल सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए महिला अपराधों और पॉक्सो मामले में त्वरित विवेचना सुनिश्चित की गई। वर्ष 2025 में पुलिस ने 675 मोबाइल फोन बरामद किए। जनपद शामली में 2025 पुलिस के कार्रवाई के लिहाज से काफ़ी उपलब्धियों भरा रहा है। इनमें कुल मिला के अगर मैं क्रमशः बताऊं आपको तो कुल मिला के हमारे जनपद में जो कुख्यात अपराधी थे उनमें कुल हमारे यहाँ लगभग 65 पुलिस कार्रवाइयाँ हुई हैं। उनमें 87 कुख्यात वांछित अपराधी गिरफ्तार किए गए। उनमें से 8 अभियुक्तों की पुलिस इनकाउंटर मृत्यु भी हुई है और आत्मरक्षार्थ की गई पुलिस कार्रवाई में 65 अपराधी घायल हुए हैं। और इस दौरान पुलिस कार्रवाई में 1 हमारा पुलिसकर्मी वीरगति को प्राप्त हुआ है और 5 पुलिसकर्मी इसमें घायल हुए हैं। ये एक बहुत बड़ी कार्रवाई जनपद में थी। अभी लेटेस्ट में कुल हमारे यहाँ 8 बदमाश पुलिस इनकाउंटर में मारे भी गए हैं। जनपद शामली में 2025 में हत्या के कुल 23 अभियुक्त पंजीकृत हुए थे, जिनमें 6 अभियोग अज्ञात में थे। सारे अभियोगों का हम लोगों ने वर्कआउट कर लिया है और इसमें टोटल में सभी में जितने अभियुक्त थे वो सारे हम लोगों ने जेल भेज दिया है। जनपद में पूरे बरस में बहुत ही ड्रेस्टिक कमी हुई है लूट के मुकदमों में। कुल जनपद में 9 मुकदमे लूट के दर्ज हुए थे और इनमें 9 का सफल रावण कर लिया गया और सारे अभियुक्त इसमें जेल भेज दिए गए हैं और सभी में लगभग 100% माल बरामद हम लोगों ने कर लिया है। जनपद में चोरी के कुल 204 अभियोग पंजीकृत हुए थे और उसमें 177 का हम लोगों ने निरामण कर लिया है और सभी में लगभग 100% माल रिकवरी करके अभियुक्तों को हम लोगों ने जेल भेजा हुआ है। आप अवगत हैं कि डीआईजी सहारनपुर रेंज महोदय के निर्देश के अनुपालन में एक हमारे यहाँ अभियान चल रहा है जो ड्रग पेडलर्स के खिलाफ ऑपरेशन सवेरा चल रहा है। वो जनपद में बहुत ही बड़ी कार्रवाई इसमें हम लोगों ने किया हुआ है। इसमें जनपद में कुल वर्ष में 166 अभियोग पंजीकृत किए गए हैं, जिनमें 257 अभियोग गिरफ्तार किए गए हैं और इसमें कुल 1612 किलो 129 ग्राम अवैध मादक पदार्थ बरामद हुए हैं। उसकी कुल कीमत 14 करोड़ 26 लाख रुपए के आसपास है। इसके अलावा जनपद में कुल मिला के 8 एनएसए में कार्रवाई हुई है। शेष जो है 6 अभियुक्तों के खिलाफ पिट एनडीपीएस में से कार्रवाई की गई है। 19 अभियोगों में 80 अभियुक्तों के खिलाफ इंस्ट्रक्ट में कार्रवाई हुई है और 285 जो गुंडे थे उनको हम लोगों ने स्टैंड जिले से बाहर कराया है। 2 बड़ी कार्रवाई हम जनपद में हम लोगों ने इस साल में किया है।
जो एक्ट में 14(1) की कार्रवाई में 2 अभियुक्त इनाम धुरी और फिरोज की 36 करोड़ की प्रॉपर्टी हम लोगों ने अटैच कराई है जिलाधिकारी शामली की महोदय के निर्देश के अनुपालन में। जनपद में आपको मालूम है कि CR पोर्टल चल रहा है इस समय, जिसमें कुल 675 मोबाइल हम लोगों ने बरामद किया है और बरामद करके हमने जो शिकायतकर्ता को वापस कराया गया, इसकी कीमत कुल जो है 1,15 लाख रुपए के आसपास है। इसी प्रकार से जनपद शामली में कुल 9 थाने हैं, उनमें सभी में हमारे यहाँ मिशन शक्ति केंद्र स्थापित है वहाँ पे, और महिलाओं और बच्चों के वेलफेयर में या उनके क्राइम के बारे में बहुत ही हम लोग सचेत होकर के इसमें कार्रवाई कर रहे हैं। जो हमारी महिला बीट अधिकारी हैं, जो हमारी इंटरमीडिएट स्क्वाड है, हमारी मुख्यालय वाली भी, थानों की भी काफ़ी अच्छा इसमें काम कर रही है, और जनपद में लगभग ये टीजिंग के मामले में उन्होंने शून्य कर रखे हैं, काफ़ी बड़ी इसमें लोगों ने कार्रवाई की है। कुल मिला के इसमें हमारे यहाँ 1361 जागरूकता कार्यक्रम हमारे आयोजित किए गए थे, और इसमें तमाम हमारे लगातार गाँव में या कस्बों मोहल्लों में हमारी महिला रखी जा रही हैं, इस पर हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। इसी प्रकार से एक बहुत बड़ी उपलब्धि जनपद की है कि जो लक्ष्य माननीय मुख्यमंत्री महोदय का था कि पूरे 2024 की तुलना में 2025 में 2024 में 162 मृत्यु दुर्घटनाओं में हुई थी। हम लोगों ने काफ़ी मेहनत करके इसमें जो इस समय अभियान चल रहा है हमारे यहाँ, उसमें हम लोगों ने मृत्यु को कम करके 144 पे किया है। और जो अभियान हमारे यहाँ चल रहा है नो हेलमेट नो फ्यूल का, CCTV थानों में बनाई गई है। आप देखेंगे कि इस वर्ष में 2026 में हम लोग पूरे जनपद में मौतों की संख्या हम लोग दुर्घटनाओं में आधी कर लेंगे। एक महत्वपूर्ण उपलब्धि जनपद की यह भी थी कि सन 2025 में कुल 568 अभियोगों की हम लोगों ने पैरवी कराई पूरे माननीय न्यायालय में, जिनमें 784 अभियुक्तों को हम लोगों ने सजा कराया है। इनमें 17 अभियुक्तों को आजीवन कारावास हुआ है, 7 अभियुक्तों को सजा 20 साल के कारावास कराई गई है, और 12 अभियुक्तों को 10 से लेकर 10 वर्ष से अधिक और 20 वर्ष से कम के कारावास कराई गई। शेष में 7 वर्ष या उससे कम की सजा हम लोगों ने कराया है। इसमें एक बहुत बड़ी उपलब्धि जनपद की साइबर क्राइम के क्षेत्र में रही है। आपको मालूम है कि अब इसमें बहुत बड़ी संख्या में रिपोर्टिंग हो रही है। जो हमारे पोर्टल पे शिकायत हो रही है, 1930 पे शिकायत हो रही है, उसमें लगभग हम लोगों ने जनपद में जो पैसे गए थे उनमें लगभग 43% हम लोगों ने पैसे को रिकवर करा लियन करा लिया है। उसकी मात्रा लगभग 1,32,73,040 रुपये के आसपास है ये, और हम उम्मीद करते हैं कि 2026 में 100% पैसे को हम लोग लियन कराएंगे या इस क्राइम को हम लोग कंट्रोल कर ले जाएंगे। इसी प्रकार से जो हमारी IGRS आपको मालूम है कि बहुत ही फ्लैगशिप योजना माननीय मुख्यमंत्री महोदय की है। इसमें जनपद में लगातार 2-3 महीनों से नंबर फर्स्ट पे हम लोग आ रहे हैं, और लगातार जन सुनवाई की क्वालिटी बढ़ाने से जनपद की रैंक भी अच्छी हुई है, और जो ऑनलाइन शिकायतें उनकी संख्या भी काफ़ी हम लोगों ने कम किया है। कुल मिला के हमारी पूरी जनपद की पुलिस तत्पर है अपराध को कंट्रोल करने के लिए, और अपराधियों पे कोई नरमी हम लोग नहीं बरतेंगे, बल्कि जो भी गैंगस्टर अपराधी हैं उन पर लगातार हमारी कार्रवाइयाँ इसमें जारी रहेंगी। शामली से सीनू संवाददाता अविनाश शर्मा की रिपोर्ट। शासन के निर्देश के क्रम में नए साल की पूर्व संध्या पर जिलाधिकारी शिव शरण अप्पा JN और पुलिस अधीक्षक अभिषेक महाजन ने दल बल के साथ जनपद मुख्यालय का भ्रमण किया। इस पैदल गश्त में भारी संख्या में पुलिस बल भी उनके साथ मौजूद रहे। जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक ने लोगों को नए साल की मुबारकबाद दी। मीडिया से बात करते हुए जिलाधिकारी शिव शरण अप्पा JN ने कहा कि नए साल की पूर्व संध्या पर आज जिला मुख्यालय सहित जिले के कस्बों और चौराहों पर इस बात का ख्याल रखा जा रहा है कि नया साल मनाने वाले लोगों को किसी भी तरह की कोई परेशानी ना हो। वहीं पुलिस अधीक्षक अभिषेक महाजन ने कहा कि नए साल की पूर्व संध्या पर पुलिस बल को खास निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने लोगों से अपील की कि नए साल की इस पूर्व संध्या पर तेज गति से गाड़ी ना चलाएं, बहुत ही लाउड साउंड के साथ स्पीकर ना बजाएं। क्या कुछ तैयारियां कर रखा है नए साल को लेकर? देखिए, जैसा अभी सम्मानित DM महोदय ने बताया कि आज 31 दिसंबर 2025 है, और शासन और उच्च अधिकारियों के निर्देश के क्रम में पूरे जनपद में जितने भी पुलिसकर्मी हैं, आज सभी लोग भ्रमणशील हैं और अपने अपने क्षेत्र में एक सघन चेकिंग की जा रही है। विशेषकर जो भारत नेपाल बॉर्डर सीमा है वहाँ पे SSB के साथ भी जॉइंट पेट्रोलिंग की जा रही है। सभी थाना क्षेत्रों में जॉइंट टीम्स बनी हैं, और सर्कल लेवल पे CO और SDMs और जनपद लेवल में मेरे और DM महोदय द्वारा यहाँ पे पैदल गश्त करके जनता को एक सुरक्षा का आभास दिलाया जा रहा है। ट्रैफिक की भी हमें पिछले 3 दिन से लगातार एक ड्राइव चला रहे हैं, तो जो ड्रिंक एंड ड्राइव या ओवर स्पीडिंग या रोड किनारे जो गलत पार्किंग करके वाहन खड़े हैं उन पे एक अभियान के तौर पे लगातार कार्रवाई चल रही है। और सिद्धार्थनगर पुलिस की तरफ से मैं सभी सिद्धार्थनगर के वासियों को और आपके माध्यम से आपको भी, मीडिया बंधुओं को भी आने वाले नववर्ष की शुभकामना देता हूं, और एक अपील करता हूं कि सभी लोग एक सिविलाइज्ड ढंग से और एक शांतिपूर्ण वातावरण में
नए साल का स्वागत करें और कोई भी ऐसा अनावश्यक कार्य ना करें जिससे आपको पुलिस से कोई असुविधा हो सकती है। शासन के निर्देश के क्रम में आज हमारे और पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा पैदल गश्त किया जा रहा है और लगातार चेकिंग भी जारी है और आपके माध्यम से हम सभी जनपद वासियों को भी नए साल के बधाई देते हुए उनको अनुरोध भी करेंगे कि ड्रिंक ड्राइव ना करें और ओवर स्पीडिंग ना करें और अच्छी तरह से त्यौहार को मनाएं। सर 31 है आज, सौभाग्य सी बात है, कई जगहों पर भीड़ भाड़ होगी, उनको हुड़दंगइयों को लेकर क्या निर्देश प्राप्त? इसके लिए हम लोगों ने संयुक्त टीम हमारे पूरे ज़िले में लगातार भ्रमणशील है और इसको चेकिंग भी कर रहे हैं और हम लोग मॉनिटरिंग करके इसको सुनिश्चित कर लेंगे कि कोई अनटूवर्ड इंसिडेंट ना हो। सिद्धार्थनगर से सी न्यूज़ संवाददाता धर्मेंद्र कुमार की रिपोर्ट। न्यूज़ बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।